हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना लगातार हो रही है। कोई रुद्राभिषेक के जरिए भोलेनाथ को खुश कर रहा है तो कोई महादेव का श्रृंगार विधि विधान से कर रहा है। काशी में सावन के महत्व को देखते हुए दूर दराज से ऑनलाइन सुविधा के जरिए बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं भक्त। तो वहीं भक्त श्याम की नगरी शिव की भक्ति में भी लोग यहाँ भी डूबे हुए हैं। तो सावन का महीना भोलेनाथ को क्यों प्रिय है और क्या है सावन में पूजा की विधि, देखिए हमारी रिपोर्ट में। तो सावन के महीने में कान्हा की नगरी मथुरा में भक्त शिव की आराधना में लीन है। कहीं बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक से भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। देखिए श्याम की नगरी से शिव की आराधना। सावन में भूतेश्वर मंदिर में भीड़। गोपेश्वर मंदिर में शिव आराधना। भोलेनाथ की आरती में लीन भक्त। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। मंत्रों के साथ मंदिरों में जयकारा। श्याम की नगरी में शिव आराधना। कान्हा की नगरी मथुरा में देर रात तक भगवान भोलेनाथ की जय जयकार चलती रही। सावन के पहले सोमवार से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। हर कोई अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करने में जुटा है। भूतेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ रंगेश्वर महादेव, गलतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा, जहां वेद मंत्र उच्चारण के मध्य भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक कर पूजन किया गया। देर शाम शिव मंदिरों में फूल बंगले और भजन संध्या का आयोजन हुआ। ये केदारनाथ के उपलिंग हैं। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, जो लोग, और वो इनके अभिषेक करें, जल अभिषेक करें, तो उनको जो फल वहाँ से प्राप्त होता है वही यहाँ करने से होगा। भूतेश्वर मंदिर में किए गए भोलेनाथ के अद्भुत श्रृंगार के दर्शनों के लिए देर रात तक भक्तों की भीड़ कतार में लगी रही। रात 12 बजे भोलेनाथ की महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने अपने आराध्य त्रिपुरारी की पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की दुआएं मांगी। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। तो सावन के महीने में शिव की नगरी काशी का बड़ा महत्व है। वैसे काशी की महिमा 12 महीने भक्तों पर बनी रहती है। हिंदू मान्यता के मुताबिक काशी मोक्ष की नगरी है। हर कोई अंतिम सांस काशी की धरती पर लेना चाहता है। अगर काशी में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो कम से कम अस्थि विसर्जन ही गंगा में करना चाहता है। इस दूर दराज के लोग खासतौर से ऑनलाइन ही अस्थि विसर्जन करवा रहे हैं आजकल। गंगा की गोद में बैठकर मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन कराते हुए ये काशी के आचार्य सावन के महीने में बेंगलुरु के निवासी की मृत्यु के बाद उनका ऑनलाइन अस्थि विसर्जन करवा रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिए बेंगलुरु में परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ा गया। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ मृत शरीर का अस्थि विसर्जन किया गया। बताया गया कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। यदि नहीं शरीर आदमी छोड़ पाया तो उसकी अस्थि यदि आ गई, इस भाव से, इस विचार से लोग काशी में अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं और रहना भी चाहते हैं कि यहीं पर शरीर छोड़ें चौथेपन में। पर जिसके भाग्य में होता है छोड़ता है, नहीं तो काशी में रहने वाले भी बाहर चले जाते हैं, नहीं मृत्यु हो पाती है। पूजा कराने वाले बलराम मिश्रा का कहना है कि कोरोना काल में लोग काशी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो उनकी इच्छाएं हैं उसे पूरा करने का जिम्मा काशी के आचार्यों ने उठाया है और पूरे परिवार को पूजन का लाइव दर्शन करवाया जाता है। इस पूजन में परिवार की तरफ से एक ब्राह्मण को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, जो परिवार की तरफ से पूरी पूजा करते हैं। पूरे विधि विधान से संकल्प लेते हुए गंगा में अस्थियों को अपने हाथों से विसर्जित करते हैं। पहले कलश ले लिया जाता है,
कलश में अस्थि को खोल करके डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो कर्ता रूप में रहेंगे ब्राह्मण, उनको ओम अपवित्र के मंत्र से पवित्र करा दिया जाता है। पवित्र कराने के बाद जो है फिर संकल्प लेकर के उनका नाम गोत्र, जिनकी अस्थि आई रहती है, नाम गोत्र ले करके और विसर्जन का संकल्प बोल दिया जाता है। देखिए, कोई भी यदि हम कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो लोगों की इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो उसके लिए कुछ दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। जो हम देते हैं तो जो उनके मन में होता है उसकी पूर्ति होती है, तो कुछ शुल्क तो मिलता है, देना पड़ता है। जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, तो इसलिए जी। धर्मनगरी वाराणसी में हर दिन शुभ होता है, लेकिन सावन का महीना सभी महीने की तुलना में विशेष माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में देश दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। आधुनिकता के दौर में ऑनलाइन पूजा भी एक ऐसा जरिया बना जिससे लोग अपने बुजुर्गों की अंतिम इच्छा पूरी की। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर भक्तों के साथ रहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना। समय होता है श्रावण मास, इसमें चूंकि बारिश का मौसम होता है और भगवान शिव को पानी अत्यंत प्रिय है, इस कारण सावन का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है और जल चढ़ाया जाता है। एक तरह से इंद्र देवता भी जल चढ़ाते हैं और आप भी चढ़ाते हैं। और ये जो एक महीना है, इसमें अगर भगवान शिव की पूजन कर ली जाए तो साल भर का महत्व होता है। अगर आप साल भर पूजन नहीं करते हैं तो बाकी 11 महीना ना करें और सावन महीना में कर लें एक महीना, तो साल भर का जो पुण्य होता है वह इसी एक महीना में आप प्राप्त कर लेते हैं और मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव की महिमा अपरंपार होती है, क्योंकि ये महीना भोलेनाथ को भी प्रिय है। दरअसल सावन के महीने में ही रिमझिम बरसात होती है, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। शिव के तीनों नेत्रों में सूर्य दाएं, चंद्रमा बाएं और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब सावन की शुरुआत होती है। इसलिए सूर्य ऊष्मा और चंद्रमा ठंडक प्रदान करता है। इसलिए इस महीने में जमकर बरसात होती है, जिससे लोक कल्याणकारी शिव को सुकून मिल सके। कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव हलाहल विष पी जाते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु है, ऊपर से बारिश होती रहती है। ऐसी मान्यता है कि ये शिव जी के मस्तक को ठंडा रखता है, उनके शरीर को ठंडा रखता है। इसी कारण है कि समस्त देवी देवता में केवल शिव जी ऐसे हैं जिन पे सदैव जल चढ़ाया जाता है, कोई भी ऋतु हो। और चूंकि भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान शिव का उदय हो जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। भक्त के साथ साथ ये महीना खुद भगवान शिव को भी प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि सावन में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की आराधना से मनचाहा फल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आपको बताते हैं कि सावन महीने का क्या महत्व है और किस तरह से आप पूजा करें इस महीने में। आज सावन का पहला सोमवार है, जिसका हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। ये महीना महादेव की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। हर महीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। सावन में भगवान को जल चढ़ाने से बहुत ही विशेष फल मिलता है, क्योंकि भगवान विष को पान किए थे और जब भगवान के ऊपर जल धारा गिरता है तो उनको शांति मिलती है, उससे भक्तों को अक्षय फल मिलता है। जब फल चढ़ाते हैं तो फल की प्राप्ति होती है। दुर्वांकुर चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। आपको बताते हैं भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना। कहा जाता है सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने कठोर तप किया था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का ये महीना अत्यंत प्रिय है। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का महत्व भी माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए आपको बताते हैं पूजन विधि। सावन महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। घर के पास किसी शिव मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। यदि संभव ना हो तो घर में ही पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती के साथ सभी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर दूध में गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। अब भगवान को पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, गन्ना, बेर आदि चीजें अर्पित करें। कहते हैं बाबा भोले बहुत ही भोले हैं और थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है आज सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और बाबा को मनाने की कोशिश जारी है। और शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय जाप करें। विशेष करके पंचामृत है, पंचगव्य है, राजोपचार से कई प्रकार का पूजन होता है। कोई भी मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री है, इसके जाप कर सकते हैं। ये शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय, इसको जाप करते हुए शिव पुराण का पाठ करें। मेहमान स्तोत्र है, जो है शिवलिंग है, ये लिंगाष्टक है, तो ये विभिन्न प्रकार का बोलते भी है कि ब्रह्म मुरारी स्वस्थ लिंगम निर्मल भाषा शुभलिंग जन्म दुख विनाश तत्प्रणाम सदा शिवलिंगम। तो शिवलिंग जो है के रूप में ये भगवान पृथ्वी पर विराजमान है। तो सावन में जो शून्य महीना होता है और इसमें भगवान शिव एक चेतन रहते हैं। तो आप भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, लेकिन अपील है कोविड नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।